1 रुपए की शादी। सुनीता सुबह से ही घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। उठते ही उसने घर की साफ सफाई की, उसके बाद नहा धोकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले तैयार हो गई, तभी उसे किसी की उठने की आहट सुनाई दी। सुनीता समझ गई कि उसका पति रमेश उठ गया है। सुनीता ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। सुनीता कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी बस अभी लाई। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। सुनीता फटाफट लेकर चाय पहुंची। आज तो आपकी छुट्टी है ना? आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी साफ सफाई कर दी और नहा धोकर पूजा भी कर ली। ठीक है, पर मगर चाय तो कम से कम बना सकती थी। चलो बताओ अब मार्केट से क्या लाना है? जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। सुनीता फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँची। जाते ही उनके पाँव छुआ और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं इनसे सारा सामान मंगा लेती। बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात ही बना दी थी। रमेश को दे देना और हाँ तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे ढंग से तैयार करके ले आना। सुनीता ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद रश्मि को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते होंगे। क्या हुआ भाभी? अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी मुझे सजना संवरना पसंद नहीं है। ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। चलो फटाफट चाय पी के तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर चलना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने मेहमानों को नाश्ता पानी करा दिया। सुधा जी किचन में गई और सुनीता से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। लड़के वाले कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। चलिए माँ जी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिता कहते हैं, जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप लोग बताइए। हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। अंकल जी बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा पूछिए। अगर आप लोग की कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे देना। जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? बहू ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। ये क्या मजाक है? भला आज के जमाने में 1 रुपए की शादी होती है कहीं? यही तो जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आप लोगों को? रमेश उसे गुस्से की नजरों से इशारा करता है अंदर जाने का। मेहमानों के सामने ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता है आजकल ऐसा ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो ये रिश्ता मना कर दीजिए। तभी सुनीता जी अंदर आती हैं। रमेश इसे चुप करा, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप करा देता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने के बाद का मुहूर्त निकल जाता है। एक दिन रमेश काम के लिए घर से निकल ही रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का क्या बजट है शादी का? अंकल जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं वो क्या है ना, मैं सोच रहा था कि आप अपनी बहन को दहेज में एक गाड़ी दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन आप लोग ने तो कहा था आप लोग को कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर एक छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम कर लेंगे, उससे जो भी पैसा बचेगा उससे एक बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बातें कर लेने के बाद रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। शायद उस दिन सुनीता सही कह रही थी, इंसानों को पहचानने की अकल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है ये पहली डिमांड है, इसे पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था उनकी डिमांड बढ़ते जा रही थी। रमेश एक दिन घर पे बैठा था। बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर से कुछ डिमांड रखी है? नहीं माँ बात ये नहीं है, हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया है, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटा ही रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की
हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी लोग बहुत खुश थे। बाराती हॉल में आ रहे थे। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदाई से पहले एक और नई डिमांड ना आ जाए। लड़का और लड़की दोनों फेरे के लिए बैठने जा रहे थे। तभी लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है। अंकल जी आज गाड़ी डिलीवर नहीं हो पाई है, आप ये पेपर रख लीजिए, सीधा गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। ये शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी गाड़ी ही गायब है। अंकल जी मैं आपका पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी आपके घर में पहुँचा दूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि जी रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी सुनीता सामने आई। अंकल जी गाड़ी आ गई है, वो देखिए। लड़के के पिता ने पीछे मुंडी करके देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वो डरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं अब ये शादी नहीं होगी। सुधा तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल को मेरी बहन को दहेज के लिए मार भी सकते थे। पुलिस ने दहेज के अपराध में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।